हमारे संपर्क में है और वो वापस आ रहे हैं। उनमें से आजाद वार्ड के पार्षद आसिफ खान साहब जो है वो वापस आ चुके हैं। मुझे छोड़कर मैं दिल की गहराइयों से इनका इस्तेमाल करता हूँ और हमारे रियाज बाबा और हाजी साहब खुर्शीद हाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इनका इस्तेमाल करें। एक बार खुर्शीद हाजी साहब करिए। अल्लाह रजाए खैर दे आसिफ खान साहब, और इंशाल्लाह एक दो दिन में वो 4 पार्षद और वापस आने वाले हैं, वो भी जरूर वापस आ जाएंगे। उसको बोलते हैं घर वापसी। ये है मिल्लत का लव जिहाद, ये मिल्लत का लव जिहाद है। नहीं रहा गया उधर अकेला तन्हा, नहीं रहा गया, आ गया। आइए दोस्तों, आज की सभा में मौजूद हाजी जनाब रियाज बाबा साहब, हाजी खुर्शीद अंसारी साहब, हाजी जनाब मोहतरम एजाज अंसारी साहब, पार्षद अब्दुल्ला अंसारी साहब, मोहतरम जनाब मुश्ताक अंसारी साहब, मोहतरम जनाब अनीस अंसारी साहब, अबरार अंसारी साहब, उजैर अंसारी साहब, नेता प्रतिपक्ष हमारे अकील ओलिया साहब, प्रसाद आफरत, पार्षद अबरार साहब, आसिफ खान साहब, हन्नू भाई, शहजाद भाई, नौशाद भाई और हमारे मुशर्रफ खान साहब। आज की सभा में मौजूद मोहल्ला हरीपुरा के तमाम मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, माँ बेटी, मेरी माता और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक भाई और हन्नू भाई का दर्द आपने सुना। हन्नू भाई ने कहा, ये हमारे हमीदुल्लाह पार्षद साहब भी आ गए, कि वो फलाना नारा लगाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो क्या हम नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा नहीं लगा सकते? साथियों, जब से मैंने होश संभाला है, चुनाव मैंने देखा है, पहले कांग्रेस का निशान गाय बछड़ा हुआ करता था और भारतीय जनता पार्टी का निशान जनसंघ का हल्दर किसान हुआ करता था। तब से लेकर आसान जबान में कहूं तो आजादी के बाद से लेकर 2003 तक, 23 तक, आज तक बुरहानपुर के अंदर ऐसा चुनाव मैं पहली बार देख रहा हूं जहां सियासी मंडल में भी नारे तकबीर अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद हो रही है। ये तब्दीली, ये हालात जो आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, ये जो जख्म हमने खाए हैं, उन जख्मों पर मरहम असदुद्दीन अवैसी ने संसद के अंदर पहली बार जब सांसद बनने के बाद संसद भवन की उस आलीशान इमारत के अंदर गया, जो दुनिया के अंदर अपना एक वकार रखती है, और उसने जिस वक्त सांसद की सभा संसद भवन बनिया, तब वहां पर कुछ गैर लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो उस मर्द मुजाहिद ने सांसद की शपथ लेने के बाद नारा लगाया था कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर। ये कोई मामूली बात नहीं थी। सांसद के अंदर नारा लगाना मुहर्रम के अखाड़े का नारा नहीं था, वो एक ऐसा ईवान था, वो एक ऐसा महल था, वो ऐसी एक अदलिया थी जहां से हिंदुस्तान का मुस्तकबिल लिखा जाता है, जहां से हिंदुस्तान की तारीखें लिखी जाती है, जहां से हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों की हिफाजत के कानून बनाए जाते हैं। वो ऐसी अदलिया थी जहां से दुनिया के तमाम देश हिंदुस्तान की उस अदलिया पर नजर रखते हैं कि यहां क्या हो रहा है। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि वहां पहली बार नारे तकबीर अल्लाहू अकबर की सदा आ गई।
बस फर्क इतना था कि वो अकेला था, तकबीर कहने वाला भी वही था, नारा बुलंद करने वाला भी वही था। पहले यहाँ भी एक आदमी नारे तकबीर कहकर नारा लगाता था, लेकिन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आज एक आदमी नारे तकबीर बोलता है और बुरहानपुर की अज़ारत तादाद अल्लाह अकबर कहती है। ये मंजर की तब्दीली है, ये हालात की तब्दीली है, ये एहतजाज की तब्दीली है, ये ऐसी तब्दीली है जिसने हमारे दिलों को ऐसा मजबूत कर दिया है कि जालिमों को जुल्म सहते सहते जब हमारा दम घुटने लगा तो हमने दोनों हाथों से सांस लेने के लिए कातिल को मुझे उठाकर फेंक दिया और उसे चट कर दिया। ये हमारी आखिरी जो है तदबीर है, अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आइए साथियों, 2023 के अंदर हम कुछ पस मंजर में बात करते हैं। अभी हमारे सामने सैयद मुश्ताक हुसैन साहब महापौर चुनाव की कुछ याद ताजा करवा रहे थे। वो डर रहे थे ये बोलने के लिए कि पिछले महापौर चुनाव के अंदर इस्माइल अंसारी को किसने हराया, क्योंकि वो सैयद है ना, वो बोलेंगे तो उन पर इल्जाम लगेगा ना। उबैद वकील को बोलने के लिए कोई लिहाज नहीं है, वो सच्चाई बयान करेगा। जब इस्माइल अंसारी जी चुनाव लड़ रहे थे, इस्माइल अंसारी की बेगम मोहतरमा शहनाज अंसारी जी महापौर की उम्मीदवार थी। उस वक्त इस्माइल अंसारी के घर का इनका रिश्ता सगी बहन जैसा माना जाता है। इस्माइल अंसारी साहब मुश्ताक साहब को साला मानते हैं और ये रिश्ता आज से नहीं बचपन से चल रहा है। उनके घर में कोई काम होता है तो मुश्ताक साहब को बुलाया भी जाता है, उनसे काम भी लिया जाता है। इनको लेकर इस्माइल अंसारी की बीवी मोहतरमा शहनाज अंसारी जी परवेज सलामत साहब के पास जाती है और वो ये कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बच्ची महापौर के चुनाव में खड़ी है, तुम मेरे साथ निकलकर चुनाव का काम करो। तो एक मिनट भी नहीं रुकते, वो ये कह देते हैं तू कैसे आई, चल जा तू तो जीत जाएगी, और दरवाजा बंद करके घर में चले गए। कैसे जीतेगी, कैसे जीतेगी बताओ, कैसे जीतेगी। एक शाहनवाज सा दरगाह का इन्होंने मिसाल दिया कि एक लड़की ने मन्नत मानी, वो नाम लेने में गुरेज कर गए। नाम सामने आना चाहिए, किसने मन्नत माना, कौन से परिवार के थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, छुपाने की कोई बात नहीं है। आज नाम नहीं मांगा तो रफीस मंसा के साथ यह बेईमानी होगी जो वकील ने बेईमानी किया। नाम मैं पहली बार नहीं ले रहा, नाम अखबारों में आ चुका है, फोटो अखबारों में छपा था। आली जनाब मोहतरम पाजा शेख साहब ने मुझसे कहा कि मैं भाई आरिफ अली साहब उनकी बच्ची ने अपनी बच्ची शहनाज अंसारी के खिलाफ इस बात की मन्नत मान ली कि इस्माइल अंसारी चुनाव हार जाए और अकील पटेल चुनाव जीत जाए। ये मन्नत उन्होंने मानी थी। दोस्तों, बुजुर्गों, मोहतरम साथियों, आज जो अफसोस होता है वो इस बात पर होता है कि तुम सियासी लोग, तुम दोनों ने यह काम इसलिए किया क्योंकि अकील पटेल से इन दोनों शख्स की रात दिन का दोस्ताना ताल्लुकात था, तो उन्होंने हमारी बहन शहनाज अंसारी का साथ छोड़ दिया और दोस्ती उधर गौरव की तरफ निभाने के लिए चले गए। ये कहाँ का इंसाफ था, कैसा इंसाफ था। ये सोहेल हाशमी साहब पिछली बार MIM के चुनाव में खड़े थे। MIM के उम्मीदवार सोहेल हाशमी साहब थे महापौर में। हमारे साथ एक फहीम हाशमी साहब रहते हैं, रमानिया होटल वाले। ये सोहेल हाशमी साहब जो है ना, हमारे फहीम हाशमी साहब की खाला के लड़के नहीं थे। ये कौन थे सोहेल हाशमी साहब? गद्दू शेख साहब
नेमतपुरा के सामने उनका मकान सोहेल अंसारी साहब ने अपना नाम के आगे हाशमी लगाते हैं। वो सोहेल अंसारी साहब पिछली बार महापौर चुनाव के अंदर खड़े थे, जिन्होंने 12,000 वोट लिए थे। अगर ये नहीं खड़े होते तो वो अगर नहीं खड़े होते तो चुनाव किस हाल में रहता। बुरहानपुर शहर के अंदर 48 वालों के अंदर कई बिरादरियां रहती है, कई बहुत सारी बिरादरियां रहती है। कुरैशी बिरादरी है, खान बिरादरी है, बागवान बिरादरी है, मनिहार बिरादरी है, मंसूरी बिरादरी है, ठठई बिरादरी है, शेख बिरादरी है, सैयद बिरादरी है, खानदेशी बिरादरी है, और सबसे बड़ी बिरादरी अगर है बुरहानपुर की तो अंसारी बिरादरी है। सबसे बड़ी बिरादरी अंसारी बिरादरी। इतनी बिरादरियां बुरहानपुर के अंदर रहती है। पिछली बार महापौर के चुनाव के अंदर बागवान बिरादरी को मानने वाले अकरम बागवान, डॉक्टर आरिफ बागवान इस्माइल अंसारी के साथ थे। खान बिरादरी को मानने वाले लोग इस्माइल अंसारी के साथ थे। मनिहार बिरादरी के लोग इस्माइल अंसारी के साथ थे। ठठई बिरादरी के लोग के साथ थे, और शेख बिरादरी के लोग भी थे, खानदेशी बिरादरी के लोग भी थे, और अंसारी बिरादरी के लोग भी इस्माइल अंसारी के साथ थे। सिर्फ ये 2 लोग नहीं थे जिनके नाम मेंशन लिए जा रहे हैं, बाकी सारे अंसारी बिरादरी के बच्चे उनके साथ थे। ये सिर्फ 2 लोग जो थे हमेशा सियासत करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की दुकानदारी करके अपनी दुकान सजाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा पर्दे के पीछे से तकलीफ पहुंचाते हैं, हमेशा पहुंचाते हैं। अगर हमारी बात में सच्चाई नहीं है तो हमको बताना, हम आपसे मिलकर जवाब देने के लिए तैयार है। साथियों, इसके बाद मैंने अपनी बहुत सारी तकरीरों के अंदर यह बात बताया कि आज मुफ्ती मंजा खान क्यों जरूरी है। दुनिया के अंदर आपने देखा MIM का पार्षद चुनाव हार गया था, उसके हार जाने के बाद 2 साल के बाद में वैसा ही चुनाव हुआ कि एक तरफ कांग्रेस का गैर उम्मीदवार और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का गैर उम्मीदवार, तीसरी तरफ से वहां की कौम मिल्लत ने एक उम्मीदवार तय किया और MIM से उसको विधायक के लिए लड़वा दिया। वह सिर्फ और सिर्फ 48,000 वोट लिया उसने, और वो विधानसभा का चुनाव जीत गया, और आज भी वो विधानसभा में जाकर बैठता है, और आज भी 2023 में वो विधायक है, MLA है। इसकी वजह क्या है? वहां की कौम के लोगों ने इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा किया। वहां के कौम के लोगों ने इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए मुत्तहिद होकर एक वोट, चाहे कांग्रेस वाले और भारतीय जनता पार्टी वाले किसी भी किस्म की अफवाह गरम करे, उसको बोले ताक रखते हुए एक वोट वहां के मुसलमानों ने MIM के पतन के निशान पर डाल दिया, और वो विधायक चुनाव जीत गया। जो 500 हार गया था कौन ने उठाकर उसको विधानसभा में भेज दिया। ये आपके हमारे वोटों की ताकत थी। आइए साथियों, जिस तरीके से दुनिया के अंदर वो विधायक बना, उसने देखा कि पिछले 40-50 साल से मेरी कौम के लोगों के बहुत सारे काम थे, नहीं हो पाए हैं, तो उसने मस्जिदों की तरफ, मदरसों की तरफ, उर्दू स्कूलों की तरफ, बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ सारी चीजों का ध्यान देना शुरू कर दिया। लड़कियों का कॉलेज नहीं था, उसने लड़कियों के मुस्लिम कॉलेज की बुनियाद डाल दी। और इतना ही नहीं, MIM का विधायक था। यहां तो बुरहानपुर को ब्रह्मपुर नाम रखने की कयादत करने वाले लोगों के साथ मुसलमान कांग्रेस के मंच पर बैठ रहे हैं, लेकिन वो धुलिया शहर में जहां से वो मुसलमानों की कयादत करने वाला MIM का विधायक बना है, जब उसको पावर मिला तो धुलिया के अंदर वो जो सुल्तानिया मदरसा था, जो कई सालों से चल रहा था, एक बहुत बड़ी बस्ती थी हमारे यहाँ सिंधी बस्ती के अंदर। फारूक मियाँ साहब चिश्ती आते हैं। फारूक मियाँ उनके वालिद मोहतरम के नाम पर उस पूरे नगर को शासन की तरफ से मंजूरी दिलवाकर उसका नाम सुल्तानिया नगर करवा दिया।
ये ताकत होती है पावर की। अगर आज बुरहानपुर के अंदर आपके पास 1,30,000 वोट है और 1,30,000 वोट में से 70% की पोलिंग आप करते हो तो सीधे 1 लाख वोट देते हैं। ये 1 लाख वोटों की ताकत आपके हाथ में है। अगर ये 1 लाख वोट मुत्तहिद होकर आपने एक साथ डाल दिया तो इंशाअल्लाह वो दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं कि 1 लाख वोट आपके हाथों में है। अगर वो नफीस मंसा खान को मुत्तहिद होकर दे दो तो इंशाअल्लाह चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे इंसान बोलते हैं आप लोग, जो देखो समझो इस बात को कि हम क्या चीज सोचते हैं और हमारी बात किस तरफ जाती है। हम क्यों आपको समझाने के लिए आते हैं, हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि आपके काम जो पिछले 25-30 सालों में नहीं हुए हैं, अगर खालिश वोट आप पर रहेगा तो 5 साल खालिश काम भी तो आप ही का होगा ना। अगर पिछले उम्मीदवार हमारे खालिश वोट लेने के बाद हमको धोखा दे देता है, हमारे काम नहीं करता, तो फिर हम भी तो जीतने के बाद अपने खालिश लोगों के काम भी करेंगे। क्यों देखने जाएंगे दूसरी तरफ? समझने की कोशिश करिए। आइए साथियों, नफीस मंसा खान वो शख्सियत है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, MA.M.Com किया हुआ है, वो उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सारी चीजें पढ़ना लिखना बाशऊर आदमी है। और उसकी ताकत, उसके जज्बात, वो किसी से डरता नहीं है। चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, जिस तरीके से हमारे साथ रहता है वो किसी चीज में से डरने वाला नहीं है। पठान है पठान। और याद रखिए, एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं, हमारे मरहूम मुश्ताक असरफ साहब बहार अशरफी मदरसे के बानी, जब बहार अशरफी के अंदर वो ऊंचा मीनार बन रहा था, कई सियासी लोग बहार अशरफी के उस मीनार को बनाने के लिए मुखालफत को लेकर आए, आपत्तियां लगने लगी। कई नेता लोग उस मीनार को न बने ऐसी मंसूबे की और ऐसे मंसूबे करके आपत्तियां लगाना शुरू की। उस वक्त नफीस मंसा खान साहब नगर निगम में थे। ये बात जैसे ही उनके सामने आई, आपने आगे रहकर ये कहा कि ये मेरी कौम का मसला है, ये मेरे दीन का मसला है। वो मीनार तो ऊंचाई पे बनकर रहेगा, जिससे जो बनता है बनने, बिगाड़ना है जिसको जो बिगाड़े। आज माशाअल्लाह बहार अशरफी के अंदर वो मीनार आज भी इस बात की शहादत देता है जो हमारी शान और शौकत को बयान करता है। उसमें साला मसाला नफीस मंसा खान साहब की पूरी ताकत, पूरी हिम्मत, पूरे जज्बात है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो जाओ, आज भी अमर असरफ साहब से इस बात को पूछ सकते हो। नफीस मंसा खान के दिलों में न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, कोई बुराई नहीं है। किसी भी बिरादरी को लेकर कोई ना इत्तेफाकी नहीं रखता। आधी रात को पिछले 40 साल से मेरे जैसा आदमी बचपन से उसके घर में आना जाना है, और भी लोगों का, कई बिरादरी के लोगों का आना जाना है। उसके मन में किसी किस्म की कोई भी नफरत नहीं है। इस बात की गारंटी वैद्य आपको दे सकता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको बदनामी की तरफ धकेला जा रहा है कि किसी तरीके से कांग्रेस का उम्मीदवार इस बात की नाइत्तेफाकी फैला दे कि आप और हमारे में बेहतर हो जाए, ताकि आने वाला कल महापौर का चुनाव जो अंसारी बिरादरी को मौका मिलता है वो भी खत्म हो जाए और फिर उसी ठाकुर सुरेंद्र सिंह के भतीजे को महापौर का चुनाव लड़ा दिया जाए। ये अलग बात है कि कुदरती तौर पर इस्माइल अंसारी को 3 बार मौका मिला। नहीं है कि कुदरती तौर पर कोई वजह चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अंसारी बिरादरी के महापौर का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। यह कतई नहीं हो सकता। आप सोचो समझो, आने वाले मुस्तकबिल सियासी पैमाने पर मेरे जैसे आदमी को आवाज देता है कि हो सकता है कि आने वाले कल में मेरे जैसे आदमी का भी नंबर महापौर के लिए लग जाए।
आप और हम ताली दोनों हाथ से नहीं बजाएंगे तो आने वाला कल हमारा सियासी मुस्तकबिल, हमारे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें सियासी मैदान के अंदर तरक्की नहीं कर पाएगी। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, बड़ी मुश्किल से हमारे आबा और अजदाद ने इन दोनों हाथों को जोड़ा है, इन दोनों हाथों को मिलाया है। खुदारा इस बात को जाए मत जाने दो। आओ मिलकर दोनों हाथ मिलाते हैं। अगर इधर विधायक है तो उधर हमारे लिए महापौर है। आओ इत्तेहाद का मुजाहरा कर दो, आओ मुत्तहिद हो जाओ। छोड़ो उन सियासी दलालों को जो भारतीय जनता पार्टी की दुकान चुनाव के अंदर यहां सजाते हैं। छोड़ दो उनको, उनका कोई पैमाना नहीं है। लेकिन हमारे और आपके मुस्तकबिल जो आने वाले हमारे बच्चे जो सियासी पैमाने पर काम करते हैं, इनका मुस्तकबिल इनको आवाज दे रहा है कि आज हम तुम्हारे साथ हैं तो कल तुमको भी हमारे साथ खड़े रहना पड़ेगा। इस बात की दावत देते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बात बड़ी कड़वी थी लेकिन सच्चाई थी। अगर आज मैं चुप रह जाऊंगा तो आने वाली कौम के वो बच्चे जिनको सच्चाई मालूम नहीं पड़ेगी, वो गलत रास्ते की तरफ चले जाएंगे तो उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। गलत रास्ता 10 आदमी दिखाते हैं, सच्चाई वाला रास्ता कोई दिखाने को तैयार नहीं होता। किसी को फुर्सत नहीं है इस बात के लिए। मैं चाहता हूं कि बात और भी कहना थी, लेकिन नफीस मंता खान को कम से कम 2-4 मिनट 5 मिनट का समय मिलना चाहिए। बस वही है, नहीं तो 2 मिनट बचे, 2 मिनट बाकी। मोहतरम दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, अगर कोई भी बात जो किसी के दिल पर लगी हो तो खुदा के लिए मैं उससे माफी चाहता हूं। लेकिन मैंने जो कहा है वही 100% सही और दुरुस्त है। चाहे किसी पर लगाई गई बात या इल्जाम हो, उसमें कोई झूठ बात नहीं है। अगर किसी को तस्दीक कराना है तो मेरी उन दोनों इल्जाम के ऊपर तस्दीक कराने के लिए सैयद मुश्ताक हुसैन और इस्माइल अंसारी के साथ आकर बैठ जाना। जहां ईमान तुम्हारा लरसता हो, जहां ईमान हमारा लरसता हो, हम भी बैठकर आपके साथ में आप जैसा बोलोगे वैसा करने के लिए तैयार है। लेकिन बात हमारी ही सही है। तो मोहतरम अजीजों, जहां तक कि आज के हालात और चुनाव का पस मंजर है, आपके हाथ से ये चुनाव मत जाने दो। मैंने पहले भी समझाया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक वक्त इंसान की जिंदगी में ऐसा देता है कि बरसों से वो बीमार है तो अल्लाह उसे शिफा देकर खड़ा कर देता है। अगर वो बे औलाद है तो अल्लाह उसके घर औलाद दे देता है। अगर वो जिंदगी में गुर्बत की जिंदगी सालों से जी रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे एक मौका ऐसा देता है कि बंदे उस मैंने तेरे लिए जरिए माश तलाश कर भेज दिया है, जा तू मेहनत कर और तू अमीर बन जा। वो अमीर बन जाता है। तो साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सियासी समंदर में आपके सामने भी एक मौका दिया है और ये कहा है कि बंदो उठो, मुत्तहिद हो जाओ। मैंने सियासी पसमंदर में उधर 3 उम्मीदवार भेजे हैं और तुम्हारे लिए इधर एक मर्द मुजाहिद भेजा है। सुन लो, पूरी ताकत के साथ सुन लो, किसी की अफवाह में मत आओ। उठा लो ये फायदा, ये मौका बार बार नहीं आने वाला है, क्योंकि इसके बाद वो भी तुम्हारी सियासत समझ जाएंगे। वो तीनों ताकतवर उम्मीदवार है, उनके वोटों में कमी नहीं होगी, वो बराबरी के वोट लेंगे। और तुम अपनी ताकत पर अड़े रहना कि हमारे पास 1 लाख वोट है, हम तो पूरे की पूरे 1 लाख नफीस मंता खान को डालेंगे। उसके बाद भी अगर कोई 10-20 हजार वोट कम हुए तो हम तो दीन और शरीयत के मानने वाले हैं। 1 लाख रुपए पे 2500 रुपए ज़कात निकालते हैं, ये समझ लेना। तो 1 लाख वोट के ऊपर हमने 10-20 हजार वोट ज़कात में भी निकाल दिए तो 80,000 वोट पर भी तुम्हारी जीत हो जाएगी। 80,000 वोटों पर भी जीत हो सकती है। लेकिन आप आइए तो सही,
आप देखिए, आप इस समंदर को आप चुनाव जीत सकते हो। और उन लोगों को छोड़िए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी करते हैं, कांग्रेस की तरफदारी करते हैं, फलाना है, कुछ नहीं। ये पतंग को ऊपर की हवा लग चुकी है, अब रुकती नहीं। न भारतीय जनता पार्टी पकड़ सकती, न ठाकुर सुरेंद्र सिंह पकड़ सकता और न हर्षवर्धन पकड़ सकता। बहुत दूर पतंग जा चुकी है। आप पता तो करो कि पतंग कहां कहां उड़ रही है। जमीन सरक जाएगी, घर पे झंडा नहीं है लेकिन लोग पतंग को देना चाहता है, घर पे बैनर नहीं है लेकिन लोग पतंग पे कपड़े नहीं है लेकिन नमाज पढ़ता है, खाने को घर में नहीं है उसके बाद नमाज पढ़ता है। तो ये ईमानी तकवीयत है और ये सियासी तकवीयत है कि हम झंडा हो न हो, बैनर हो न हो, वोट तो नबी बंदा खान को जाएगा, चाहे कुछ भी हो। मैं अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म करूंगा कि न घबराए मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराए मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वो क्या समझते हैं, वो क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है।